फिलहाल एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 21 सितंबर को मंडियां, कृषि उपज जो मंडियां हैं वो बंद रहने वाली है। 21 सितंबर को कृषि उपज मंडियां बंद रहेगी। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां बंद रहने वाली है। 21 सितंबर को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का ऐलान यहां पर हुआ है और केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में बंद का ऐलान। देखिए, जिस प्रकार से नया कृषि कानून आया है, पूरे देश में कहीं ना कहीं यहां पर विरोध भी दिखाया जा रहा है। किसान नेता रामपाल जाट भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। कृषि अध्यादेश का किसान और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। 21 सितंबर को इसी संबंध में सभी कृषि उपज मंडियां जो है वो बंद रहने वाली है। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां 21 सितंबर को बंद रहेगी। किसी भी प्रकार का व्यापार इस दिन नहीं हो पाएगा। 21 सितंबर को केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में बंद का ऐलान यहां पर किया है और किसान नेता रामपाल जाट भी बंद का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। कृषि अध्यादेश का किसान और व्यापारी विरोध कर रहे हैं और कृषि उपज मंडियां 21 सितंबर को बंद रहेगी। पूरे प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, 21 सितंबर को बड़े बंद का ऐलान यहां पर किया गया है। प्रदेश की जितनी भी कृषि उपज मंडियां हैं 247 वो बंद रहने वाली है और कारण है जो केंद्र सरकार की तरफ से कृषि अध्यादेश है। पूरे देश में विरोध, कहीं ना कहीं राजस्थान में भी विरोध की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे? जी हाँ जयती, अभी तक ये पंजाब हरियाणा में ज्यादा विरोध के स्वर उभर रहे थे, लेकिन अब राजस्थान में भी इसका विरोध किया जा रहा है और इसमें जो मंडियों के व्यापारी हैं और साथ ही किसान नेता भी शामिल हो गए हैं और मिलकर ये बंद किया जा रहा है जी। और 21 सितंबर यानी सोमवार को प्रदेश की सभी 247 मंडियां बंद रहेंगी और इसके कारण इन मंडियों में कामकाज नहीं होगा। इस दौरान यदि कोई किसान अपनी फसल लाता है या तो क्योंकि किसानों ने भी इसकी घोषणा की है तो बंद में शामिल होने की, तो जाहिर सी बात है कि कोई किसान भी अपनी फसल लेकर नहीं आएगा और व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। तो इससे करीब करीब 600 करोड़ रुपए का एक सामान्य अनुमान है कि राजस्थान की मंडियों में एक दिन में 600 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तो इस तरह से यदि एक दिन ये काम नहीं होगा तो करीब 600 करोड़ रुपए का ये व्यापार भी प्रभावित होगा। इसके कारण सोमवार को और आगे भी अब ये व्यापारी इस दौरान बातचीत करेंगे और किसानों के बीच में भी इनकी वार्ता चल रही है और हो सकता है कि ये आंदोलन अभी लंबा चले क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है कृषि अध्यादेश का। तो इस विरोध में अब राजस्थान के व्यापारी और किसान भी शामिल हो गए हैं। जयती, बीके, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत सोमवार से होने वाली है। यहाँ पर किसान नेता जो हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। रामपाल जाट की अगर बात करें तो वो उन्होंने भी अपना समर्थन इस बंद को दिया है। लेकिन आरएलपी की अगर बात करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो उनका जो एजेंडा रहा है हमेशा कृषकों के संबंधित उन्होंने मुद्दों को उठाया, लेकिन इस बार चुप्पी साधे हुए है। क्या कारण इसके पीछे? इसका कारण सीधा सीधा राजनीति है और इसमें क्योंकि राजनीति वो एनडीए का हिस्सा है, इसलिए फिलहाल अपनी सरकार के जो कदम उठाए हैं उसको इस तरह से विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने देखा कि अकाली दल एनडीए का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने न केवल उनके मंत्री ने हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दिया और अभी उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर वो एनडीए से अलग भी हो सकती है। अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। तो इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति है उसमें काफी घमासान मचा हुआ है इस अध्यादेश को लेकर और सरकार की ओर से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें स्पष्ट किया, सामने आकर उन्होंने भ्रांति को दूर करने की कोशिश की और कहा है कि ये जो अध्यादेश है ये किसानों के किसी भी तरह से हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये किसानों को बल्कि आजादी देता है कि अपने जो उत्पाद है उसको वो कहीं भी से बचाएगा। बेच सकते हैं और उनको ज्यादा इससे लाभ होगा और एक जो आधुनिक जो बाजार की प्रणाली है उसका उनको लाभ मिल सकेगा। कहीं भी किसान अपने उत्पाद को बेच सकता है जहां से ज्यादा कीमत मिले और मंडियों के आश्रित ना रहे किसान। ये सरकार की ओर से अपनी किसानों को ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, उनको समझाइश की जा रही है
लेकिन किसानों के अपने कुछ, क्योंकि मंडी और किसान का पीढ़ियों से सदियों से एक रिश्ता चला आ रहा है, फिलहाल तो उस रिश्ते को ये खत्म नहीं करना देना चाहते और चाहते हैं कि मंडियों के माध्यम से ये मंडी व्यवस्था देश में लागू रहे। तो इसको लेकर ये मंडी के जो किसान हैं और मंडी के व्यापारी हैं वो इसलिए अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। जी, स्पष्टीकरण हालांकि दिया जा रहा है, लेकिन जो विरोध के स्वर है वो भी बुलंद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बीके। चलिए बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने